तो दोस्तों CUET के फॉर्म निकल चुके हैं। आप क्विकली जाइए और इनके फॉर्म भर दीजिए। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कि CUET क्या है, तो इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। भारत में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, अपना एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है अपने यहाँ के डिफरेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए। तो ऐसे ही कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिनमें एम फार्मेसी का कोर्स है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में एम फार्मेसी के कोर्स रन होते हैं। तो अगर आपको इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो इस समय मैं CUET की वेबसाइट पे हूँ और आपको मैं इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो यहाँ पब्लिक नोटिस में इन्होंने लिखा है कि 19 मई से इन्होंने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो अब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा जो कि पब्लिक नोटिस के अंडर है, और यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करते ही ये बताता है कि NTA ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और ये 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन की हुई हैं, जैसे 19 मई से 18 जून तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, और लास्ट डेट फी सबमिशन की है 19 जून। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करवानी है तो आप 20 जून से 22 जून के बीच कर सकते हैं। अगर आपको एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन पता करनी है तो ये अपनी वेबसाइट पे बाद में इस चीज़ को अनाउंस करेंगे। इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होता है 120 मिनट का होता है और ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेते हैं। एक शिफ्ट होता है 10 AM से 12 और दूसरा शिफ्ट होता है 3 PM से। इंग्लिश और हिंदी में से किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं वापस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की साइट पे जाता हूँ। यहाँ पे अंडर कैंडिडेट एक्टिविटी आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर CUET इज़ लाइव नाउ। तो आप किसी में भी एक पे क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये साइट ओपन हो जाएगी। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही ये साइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया हुआ है। जनरल कैटेगरी के लिए 800, जनरल EWS OBC NCL के लिए 600, SC ST एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए 550 रुपये एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 550 रुपये। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फ़ीस आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के थ्रू पे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, जैसे मैं एम फार्मेसी के साथ साथ MSc जूलॉजी या MSc बॉटनी या MSc कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। 3 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यही फ़ीस रहेगी। लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, तब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस ये हो जाएगी 200 रुपये, 150 एंड 150। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस के बाद यहाँ पे आप बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालने के बाद और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आप साइन इन कर सकते हैं। इसके बाद आपके सिग्नेचर और फ़ोटो रिलेटेड डिटेल बताई हुई है, और नीचे जाएंगे तो आपको ये चेक बॉक्स टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड चूज़ पासवर्ड। तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसमें आपको बताना है कि किस कोर्स के आप एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हो। वहाँ पे अपने नंबर ऑफ़ कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद अपनी फ़ी पे करके आप एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर सकते हो। तो ये है पूरा प्रोसेस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, आपके पास अपना सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इनके थ्रू कैसे एडमिशन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपने 3 डिफरेंट ब्रांचेस में एग्ज़ाम दिया है, जैसे फार्मेसी, जूलॉजी, बॉटनी। फार्मेसी में मेरे आगे 70 मार्क्स, जूलॉजी में 60, बॉटनी में 50। तो मैं तीनों के लिए एलिजिबल हूँ, डिपेंड अपॉन कट ऑफ मार्क्स क्या गया है। तो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा अपने एम फार्मेसी के लिए काउंसलिंग रखती है। कुछ यूनिवर्सिटी इस काउंसलिंग के लिए फ़ीस भी लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं। और अब जैसे मैं काउंसलिंग पे गया
तो वो देखते हैं कि मेरा जीपैट स्कोर क्या है। अगर मेरा जीपैट स्कोर बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर कैंडिडेट, तो मुझे पहला ऑप्शन देगी ब्रांच चूज़ करने का, कि जैसे मैं स्यूटिक्स ले सकता हूँ, मेडिसिन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जीपैट स्कोर आपका और जीपैट रैंक आपका मैटर करता है। लेकिन कई बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी इग्नोर कर देती हैं जीपैट को। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाए हों, जैसे मेरे मार्क्स आए थे 60, किसी और कैंडिडेट के 65 आए हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो उस कैंडिडेट को देगी जिसके 65 मार्क्स आए हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। और ये जो साइट मैंने आपको दिखाई है, इन सभी का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।